तो ये बता रहे हैं कि सहन या तो भक्तों को करे या भक्तों को करे। अब वक्त ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा बात कर रहे हैं। अगर आप जाएंगे 5 स्टार होटल में जाएंगे, ऐसा लगेगा बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं आपके साथ, मुस्कुराते हुए बात करते हैं। प्लेन में जाते हैं, वहाँ लोग मुस्कुराते हुए बात करते हैं, ऐसा लगता है कितने अच्छे लोग हैं। ये तो लगता है कि भक्त से भी अच्छे हैं। भक्त तो कभी हाथ खींच रहे हैं, कभी टांग खींच रहे हैं, कभी कान खींच रहे हैं। तो क्या करना चाहिए फिर? हमें भक्तों की संगति छोड़ देनी चाहिए और फिर वहां जाकर संगति करनी चाहिए। चुनाव हमारा है कि किसको सहन करना चाहते हैं। अगर हम भक्तों को सहन करेंगे तो जानते क्या लाभ मिलेगा? अगर भक्तों को सहन करेंगे तो जीवन के अंत काल में वही भक्त जो आपकी धोती खींच रहे थे, जो आपके कान खींच रहे थे, जो कि सीखा आपकी लटका के रखते थे, ऊपर रस्सी के साथ बांध के रखते थे, सुबह जबरदस्ती आपको उठाते थे, नहीं सुलाते थे, ऐसे भक्त जो है जब आपका मृत्यु का समय आएगा तो वही भक्त आपके नजदीक आएंगे और आपके लिए कीर्तन करेंगे, आपको यमुना जी का जल देंगे, राधा कुंड का जल देंगे, गंगा जल देंगे, माथे पर तुलसी लगाएंगे, आपको राधा पार्षदी की माला देंगे। हो सकता है अगर आपका भाग्य अच्छा हुआ तो आपको सीधा वृंदावन ले जाएंगे। ये भक्ति तो कर सकते हैं आपके साथ, अकेले कहां से जाओगे वृंदावन? कोई भक्ति तो लेके जाएगा। तो इसलिए भक्तों को सहन करना कितना अच्छा है। ऐसा करने से, सहन करने से क्या होता है, ये जीवन आपका सफल हो जाए। लेकिन माया को अगर सहन करते हैं आप तो नजर आपकी संपत्ति प्रॉपर्टी में होगी कि कब ये व्यक्ति छोड़ेगा अपना प्राण और इसकी प्रॉपर्टी मेरे हाथ आएगी। कितना स्वार्थ भरा ये दुनिया है, स्वार्थ भरी ये संसार है। लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार कब तक कर रहे हैं? जब आप सफल हैं, जब आपके पास धन है, जब आपके पास ऐश्वर्य है, जब आपके पास लाभ पूजा प्रतिष्ठा है, जब आपके बाल काले हैं, जब आप हट्टे कट्टे हैं, तब लोग आपको पूछते हैं। लेकिन जहाँ आपके बाल सफ़ेद होने लगते हैं, बाल गिरने लगते हैं, दांत टूटने लगते हैं, आंतें हिलने लगती हैं, जोड़ों में दर्द आना शुरू हो जाता है, सीधा बैठ नहीं पाते हैं, झुककर बैठते हैं, आवाज मुंह से नहीं निकलती है, आंखों से दिखता नहीं है, कान से सुनाई नहीं देता है, रात को जब नींद नहीं आती है, वो लोग जो आपके आसपास मधुमक्खी की तरह मंडरा रहे थे वो अब मक्खी की तरह भी नहीं मंडराते हैं। वो तो मंडराते हैं केवल मच्छर की तरह जो आपका खून चूस लेते हैं। सच में ये है हकीकत, इस भौतिक संसार का कड़वा सच है ये। और अगर बहुत आसक्ति होगी भी आज से तो वो आसक्ति भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। क्योंकि सच है, नहीं हमारे घर में तो ऐसा नहीं है, हमारे घर में तो कल्चर बड़ा अच्छा है, बड़ा प्रेम है, भाइयों में, रिश्तेदारों में, पति पत्नी में सम्मान है, माता पिता के लिए, बुजुर्गों के लिए, हमारा तो जॉइंट फैमिली है। तो जानते हैं क्या होगा उसका परिणाम? उसका परिणाम ये होगा अगले जन्म में भी जॉइंट फैमिली में ही जन्म होगा आपका। दोबारा संसार में जन्म लेना पड़ेगा। और जॉइंट फैमिली का मतलब जरूरी नहीं कि मनुष्य शरीर ही हो, जॉइंट फैमिली तो कई पशुओं का भी होता है। तो इसलिए बड़ा सावधान रहना पड़ेगा हमें किसका हम संग करते हैं। प्रहलाद महाराज जैसे भागवतों का संग करना, उनके पश्चिलों पर चलने वाले भक्तों का संग करना, ये आवश्यक है हमारे लिए। भले भक्त कैसे भी हो, अगर उनको सहन कर लेते हैं हम लोग तो हमारा आध्यात्मिक जीवन सफल हो जाएगा। नहीं तो लटकते रहेंगे, त्रिशंकु की तरह लटकते रहेंगे संसार में, ना माया मिली ना राम, बन गए मायावादी। मायावादी जो है क्या है? मायावादी ऐसे थर्ड क्लास लोग हैं जो ना माया की सेवा करना चाहते हैं ना राम की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि माया को मिथ्या बताते हैं और राम को बताते हैं निराकार। तो लटक है ना बीच में हो। इसलिए तो रामानंद राय से जब पूछा महाप्रभु ने कि जो निर्विशेष निराकार ब्रह्म का ध्यान लगाते हैं उनकी क्या गति होती है, तो रामानंद राय ने क्या जानते उत्तर दिया? उन्होंने कहा कि अगले जन्म में वो पेड़ बनते हैं, वृक्ष बनते हैं, क्योंकि वृक्ष जो है कहीं हिलता नहीं है, एक ही जगह खड़ा रहता है, निष्क्रिय लगता है देखने में।
तो निष्क्रिय हो जाते हैं, एक जगह खड़े रहते हो। तो कहने का मतलब है प्रकृति के द्वारा बड़ा भयानक दंड मिलता है हमें फिर। इसलिए अगर हम सोच रहे हैं कि भौतिक संसार में भौतिकवादियों का, वादी तो है नहीं वो, केवल भौतिकता में जो लिप्त हैं लोग, उनका अगर संग करेंगे, उनको सहन करेंगे, तो हमारा भविष्य जो है उज्ज्वल नहीं है, वो अंधकार में है। तो इसलिए भागवत का सहारा ले, प्रहलाद महाराज जैसे महाभागवतों की शरण ले, वो हमें रास्ता दिखाएंगे, उनमें जो गुण है वो अर्जित करें, तब हमारा जीवन जो है सफल होगा। हरे कृष्ण।